चलिए अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को वो नॉर्मल वाला से बनाएं कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस होना है तो उस टेंजेंट पे वो नॉर्मल होना चाहिए। वो तो मेथड 1 हुआ ज्योमेट्रिकली। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके यानी कि कैलकुलस मेथड से बना सकते हैं उसको देखिएगा। ठीक है, उसको देखिएगा। सबसे पहले तो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी हमें वैसे, है ना। नहीं भी पढ़ सकती है वैसे अगर हम बोले तो, लेकिन बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। y बराबर ये एक्स स्क्वायर है और आपको पता है पॉइंट 0,c है और 0,c का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला। तो पैराबोला पे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है रेंडमली, है कि नहीं। y बराबर एक्स स्क्वायर पे तो इस पे पॉइंट कैसा होगा, अगर आप x को अल्फ़ा मानोगे तो अपने आप y अल्फ़ा स्क्वायर होगा। x को यदि तुम अल्फ़ा मानोगे तो y अल्फ़ा स्क्वायर होगा। अब ये जो डिस्टेंस हुआ वो हम निकाल देंगे, क्योंकि यही पॉइंट ना वेरी हो सकता है भाई। 0c तो फिक्स है, ये मत कहना कि c भी वेरी कर रहा है। सर c वेरी कर रहा है लेकिन c का वैल्यू फिक्स है कि वो y एक्सिस पे ही है और एक c का पार्टिकुलर वैल्यू कहीं ना कहीं फिक्स है ना। ये चीज़ दिमाग में रखना, वेरी करेगा ये अल्फ़ा पॉइंट। ये मत सोचना कि c भी तो वेरी कर रहा है भाई। कोई मैंने c का वैल्यू इसमें से कोई भी एक ले लेना है, ये बोल रहा है। c का वैल्यू इससे कम नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, ना ऊपर होगा। ये कहने का मतलब है। c का वैल्यू आप 2 ले सकते हो तो 0,2 से देखो, c का वैल्यू आप 4 ले सकते हो तो 0,4 से देखो। बस ये बात कह रहा है। वेरिएबल पॉइंट ये होगा क्योंकि पैराबोला पे पॉइंट देयर आर मेनी पॉइंट्स लाई। अब वहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना है, प्रूफ नहीं करना है, हमको निकालना है। तो चलो, जिसको हमको शॉर्टेस्ट करना है, जिसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है, किसी भी क्वांटिटी को मैथमेटिक्स में जिसको मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है उसको y मानने का आदत डालो, है ना। उसको y मानने का आदत डालो, यानी कि ये जो PQ था उसको डिस्टेंस को तुम y मानो। तो y बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो y बराबर आएगा अंडर रूट अल्फ़ा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल होगा। अब तुम y स्क्वायर ही निकाल लो ना, क्यों रूट लेके भटक रहे हो, है ना। y स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। अब जो है अल्फ़ा वेरी करेगा ना, अल्फ़ा क्या होगा, वेरी करेगा। तो अब हमको क्या करना होगा कि आपको पता होगा कि जिसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसके रेस्पेक्ट में। जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x हुआ करता था तो हमको dy/dx निकालना होता था मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। और एक बात फिर से बता दे रहे हैं कि जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, जिस वैल्यू का, उस क्वांटिटी को y मान लो और जिसके रेस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है उसको x की तरह ट्रीट करो, भले कुछ और भी दिया हो तो मन में x की तरह ट्रीट करो। अब कोई भी कर्व का या कोई भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम कहाँ मिल सकता है, तो एंड पॉइंट में मिल सकता है। एंड पॉइंट का मतलब सबसे लेफ्ट एंड पे, सबसे राइट एंड पे मिल सकता है, या फिर बीच में जहाँ पे dy/dx 0 होता है वहाँ मिल सकता है। आपको पहले भी बता चुके हैं, या तो यहाँ मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम या एंड पॉइंट पे मिल सकता है। एंड पॉइंट पे अभी मिनिमम मिल रहा है, लेकिन यही कर्व जो है ये नीचे की तरफ से गुजर जाए तो फिर dy/dx जो जहाँ हो रहा है वहाँ मिनिमम मिल रहा है। इसका मतलब आपको कोई भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको क्या सोचना होगा कि हमको सबसे पहले dy/dx 0 करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy/dx 0 जहाँ होता है वहाँ भी मिलता है और एंड पॉइंट पे भी मिलता है। ये दोनों चीज़ें है ना। तो अभी तो क्वेश्चन हुआ कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों जो है dy/dx इज इक्वल टू 0 पे मिलता है, लेकिन मिनिमम कहाँ मिलता है, तो कर्व यदि इस तरह का रहे तब। तो इस तरह का कैसे रहेगा, तो यहाँ पे इसके पहले dy/dx 0 जहाँ है उसके पहले अगर हम देखें तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा और इसके बाद स्लोप पॉजिटिव होगा। तो अगर dy/dx का साइन चेंज हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव
तो समझ लेना है कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और यदि कर्व ऐसे घूम गया तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव टू निगेटिव चला गया तो क्या समझ लेना है कि ये मैक्सिमम है ना, ऊपर है ना, उसके बगल में इनिशियल में तो नीचे है, तो ये मैक्सिमम कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। लेकिन एंड पॉइंट उससे भी अधिक हो सकता है, ये मत फेर में रहना कि यही मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन का वैल्यू एंड पॉइंट पे भी हो सकता है। तो अब क्या करना है कि अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम एंड पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, और जहाँ स्लोप हमारा dy/dx जो है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है वहाँ चेक करेंगे। तो ये तो थ्योरी है जो कि पहले भी बताया जा चुका है। अब काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू फिर किसका y का, तो dy/d अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। और इधर अल्फ़ा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2α प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का करते हैं। तो पावर का हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी, 2 - 1 कहानी खत्म। फिर अल्फ़ा स्क्वायर का करेंगे तो 2α, सी तो हमारा कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको पता चला कि dy/d अल्फ़ा हमारा आया, इसको देखो कितना आया, तो 2α और इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 2 × 2 = 4, तो प्लस 4α इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी, है ना, 2 × 2 = 4α इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी, और ये 2α रहेगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, ठीक है ना। 2 से 2 कटा, ये भी कटेगा वैसे। तो dy/d अल्फ़ा में y का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, तो y का वैल्यू हमें क्या रखना चाहिए, y का वैल्यू हमारा यही तो है, तो ये रखेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आप अल्फ़ा कॉमन ले लो और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई y का वैल्यू आप रखोगे अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब dy/d अल्फ़ा एक्चुअली x नहीं, dy/d अल्फ़ा जो है उसका साइन स्कीम निकालो, dy/d अल्फ़ा का क्या निकालो, साइन स्कीम निकालो। तो सबसे पहले तो dy/d अल्फ़ा का वैल्यू जो हो है 0 जहाँ है वो निकालो। तो dy/d अल्फ़ा = 0 कहाँ होगा, तो यही है dy/d अल्फ़ा का वैल्यू। तो न्यूमरेटर ही 0 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो अंडर रूट में है, वैसे 0 भी नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 होता नहीं है। और कोई भी चीज़ 0 कब होता है, a/b कब 0 होता है, जब a 0 हो एंड b 0 नहीं हो, तभी a 0 हो सकता है ना। तो a 0 कब होगा, जब ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होगा। तो ऊपर वाला क्वांटिटी 0 होगा मतलब अल्फ़ा इंटू 1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 2 प्रोडक्ट है, एक अल्फ़ा का और एक इसका, कर्ली ब्रैकेट में दे दो ये, है ना। तो अल्फ़ा = 0 भी आ गया, और एक आएगा तुम्हारा यहाँ से 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी बराबर -1। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू -1/2 और माइनस सी उधर जाएगा तो प्लस सी, मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू आया c - 1/2। तो सी का अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट c - 1/2। अल्फ़ा का वैल्यू आया प्लस माइनस अंडर रूट c - 1/2, ठीक है ना ये चीज़। अब ज़रा हम लोग dy/d अल्फ़ा का साइन स्कीम निकालते हैं, मतलब dy/dx का साइन स्कीम निकाल के देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो कुछ मिटाना पड़ेगा हमको वैसे, है ना। y एज अ फंक्शन ऑफ x को नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका एंड पॉइंट पर वैल्यू भी चेक करना है हमको, इस कर्व की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को मिटा देते हैं। तो जो dy/d अल्फ़ा का साइन स्कीम निकालना है उसको ज़रा ध्यान से देखो कि हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, dy/d अल्फ़ा को अल्फ़ा
इंटू इसको लिख देते हैं हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं भाई, dy बाई डी अल्फ़ा का हमारा जो जीरो है कहाँ कहाँ मिला, एक तो मिला अल्फ़ा बराबर जीरो पे, एक मिला अल्फ़ा बराबर प्लस c माइनस टू का अंडर रूट पे, एक मिला माइनस अंडर रूट c माइनस 1/2 पे, मिला ना, दो जगह मिला। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा का भी कोफिशिएंट, अल्फ़ा का ही कोफिशिएंट देखा जाता है, याद करो साइन स्कीम में हम बताए थे कि x माइनस 1 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइन स्कीम में एक 1 बनाते हैं, एक 3/2 बनाते हैं, तो पॉजिटिव से शुरू होता है। तो ये क्यों बोलते थे पॉजिटिव से शुरू होता है, जब x का सारा कोफिशिएंट, सारा फैक्टर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो प्लस से शुरू होगा, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है जब तक कि क्रॉस पॉइंट ना मिले। तो अगर कहीं माइनस x प्लस 1 हो जाए तो पहले माइनस से शुरू होगा साइन स्कीम, फिर प्लस, फिर माइनस होता है। तो ये बात अगर हमको पता है, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इनइक्वालिटी को जाके देखो, इनइक्वालिटी को जाके देखो, तब जाके क्लियर होगा। तो यहाँ देखो अल्फ़ा का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव और अल्फ़ा स्क्वायर का भी कोफिशिएंट +2 आएगा, है ना, तो वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ही शुरू होगा। फिर क्रॉस पॉइंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि कोई भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का मतलब इस तरह से बोल रहे हैं, अल्फ़ा माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं मिलेगा, ये दो फैक्टर मिलेगा तो दोनों में अल्फ़ा पॉजिटिव ही रहेगा और दोनों का पावर ऑड रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस। अब जो है हमारा कहानी कुछ ऐसे है कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, पहले ये भी बात चेक करने का ज़रूरत है। या फिर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो वो कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो मिनिमम का मतलब इस तरह कर्व होना चाहिए, मतलब स्लोप जो होना चाहिए वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना चाहिए। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एक पॉइंट ये मिला, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक पॉइंट यहाँ मिला। इसका मतलब या तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट c माइनस 1/2 पे मिनिमम मिलेगा, या अंडर रूट c माइनस 1/2 पे मिनिमम मिलेगा, या फिर एंड पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स जहाँ जीरो होता है और स्लोप यदि dy बाई डी एक्स का नेगेटिव टू पॉजिटिव जहाँ जाता है वहाँ मिनिमम मिलता है या एंड पॉइंट पे मिनिमम मिलता है। ये बात दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। तो अब चेक करेंगे, नाउ चेक द वैल्यू ऑफ y that is shortest distance। क्यों? क्योंकि y तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही था ना। y एट अल्फ़ा इज इक्वल टू एक तो हुआ माइनस अंडर रूट c माइनस 1/2 पे, एक हुआ अंडर रूट c माइनस 1/2 पे, और एंड पॉइंट अभी बाकी है। तो ज़रा सोचो कि y बराबर अगर x स्क्वायर कर्व है और तुम अल्फ़ा कॉमा इसमें अल्फ़ा स्क्वायर पॉइंट माने हो, तो अल्फ़ा तो x कोऑर्डिनेट है और इस कर्व का जो x कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर में जो पारा बोला y बराबर एक्स स्क्वायर, उसमें का डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा तो x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अब हमको चेक करना होगा इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे भी और प्लस इन्फिनिटी पे भी, सब पे इस चारों पॉइंट पे चेक करना होगा कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब y एट माइनस इन्फिनिटी पहले चेक कर लेते हैं। तो y का वैल्यू यही है ना, और y एट माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो यदि अल्फ़ा का वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये भी इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा माइनस में तो प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ घटा के c तो बहुत छोटा क्वांटिटी है, c का वैल्यू 0 से 5 तक है, तो अगर इन्फिनिटी में से 0 से 5 तक के नंबर को घटा के स्क्वायर करें तो वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है,
तो y उस समय इन्फिनिटी आ जाएगा। और वैसे भी तुम देख लो, जो पाराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर था, अगर वो माइनस इन्फिनिटी पे पॉइंट लोगे तो c से इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी आएगा ही, वो आ रहा है। फिर y एट अल्फ़ा बराबर प्लस इन्फिनिटी पे देते हैं तो वो भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो इन्फिनिटी जब डालेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो ये भैया ये वैल्यू तो शॉर्टेस्ट नहीं हुआ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और सबसे छोटा भी नहीं हुआ, तो एंड पॉइंट पे तो मिलेगा नहीं भैया हमको मिनिमम, ये तो क्लियर हो गया। अब एंड पॉइंट पे नहीं मिलेगा तो अल्फ़ा बराबर या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना भी था, तो दोनों पे निकाल के देख लेते हैं कि दोनों में से किस पे मिनिमम मिल रहा है, या दोनों में हो सकता है कि दोनों का दोनों पे बराबर मिल जाए डिस्टेंस y का, ये भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चेक करने। चलिए स्टार्ट करते हैं चेक करने। तो अब y एट अल्फ़ा इज इक्वल टू, पहले प्लस वाला चेक कर लेते हैं, है ना, माइनस वाला बाद में चेक करेंगे। वैसे भी माइनस से तो टेंशन होता ही है सबको, इसको चेक कर लेते हैं। तो अंडर रूट क्या था हमारा, अल्फ़ा का स्क्वायर था y का वैल्यू, और प्लस ब्रैकेट में था अल्फ़ा स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट अंडर गायब हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये c माइनस 1/2 प्लस अंदर ब्रैकेट के अंदर c माइनस 1/2 और ये माइनस c फिर स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही अल्फ़ा स्क्वायर है, c से c कटेगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा c माइनस 1/2 और फिर प्लस ये माइनस 1/2 का स्क्वायर है तो प्लस 1/4 आएगा। तो इस तरह से आया c, और 1/4 माइनस 1/2 का कैलकुलेशन करोगे तो माइनस 1/4 आएगा। तो ये आया y एट अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस c माइनस 1/2 पे, पूरा में 1/2 नहीं है, केवल इसमें है। अब निकालते हैं हम लोग, तो ये बिकॉज c का वैल्यू हमारा 0 से 5 तक लाई कर रहा है ना, तो ये तो कन्फर्म हो गया, ये तो भैया हमारा कन्फर्म हो गया कि मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं होगा, तो मिनिमम ये कहा जा सकता है, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। फिर कोई कहेगा कि सर अल्फ़ा बराबर आप माइनस वाला भी तो चेक करो, तो अल्फ़ा में तो ग्राफ साइमेट्री है ना, मतलब क्वेश्चन साइमेट्रिक है ना, अल्फ़ा का स्क्वायर अगर यहाँ पे तुम माइनस करके भी डालोगे, अगर अगला वैल्यू आप कहोगे कि y एट माइनस c माइनस 2, तो माइनस भी करके डालोगे तो स्क्वायर जब होगा अल्फ़ा का स्क्वायर तो ये तो प्लस ही हो बन जाएगा, तो यही आएगा। फिर यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर यही आएगा, मतलब यही आएगा, यानी कि y एट अल्फ़ा बराबर माइनस अंडर रूट c माइनस 1/2 या y एट अल्फ़ा बराबर c माइनस 1/2 अंडर रूट में, दोनों पे y का सेम वैल्यू आ रहा है और वो आ रहा है अंडर रूट c माइनस 1/4, और यही y का सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप का टेंडेंसी था चेंज करने का, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव था, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव था, इसीलिए। ठीक है ना, आई होप कि ये समझ गए। नहीं तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करके भी ये चेक कर सकते थे कि अगर मान लो हमारा y जो वैल्यू था उसमें dy/d अल्फ़ा निकाले, उसको 0 से इक्वेट कर दिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपको आया हुआ था प्लस माइनस अंडर रूट c माइनस 1/2 आया हुआ था। इसको निकाल के छोड़ देते, डबल डिफरेंशिएशन करते d2y/d अल्फ़ा स्क्वायर, और उसका वैल्यू हम लोग इस पे चेक करते तो वो आता आपका अपवर्ड कनकेव, दोनों पे क्या आता, अपवर्ड कनकेव। तो क्या पता चल गया, तो वो डबल डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही कुछ पहले अजीब आ गया था, आपको याद होगा, इसका डिफरेंशिएशन ही कुछ अजीब आया था, है ना, किए थे। तो डबल डिफरेंशिएशन जब अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसमें u/b फॉर्म लगेगा, है ना, और u का डिफरेंशिएशन करो, फिर b को एज इट इज़, फिर माइनस v को डिफरेंशिएट करो, u को एज इट इज़ बाई v स्क्वायर, फिर सोचो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पता कर सकते हैं। अगर हमारी बात नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियोस को रिवाइंड करके देखो और सोचने की कोशिश करो। जब तक आप सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, ये चीज़ें आपसे दूर भागती रहेगी, आपको कभी नहीं समझ में आएगा, उस पर समय देना पड़ता है।
कामयाबी वक्त मांगता है, ठीक है ना, कामयाबी वक्त मांगता है। समय दोगे तो समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद।